हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो हमारा टारगेट आज का रहेगा कि 30 क्वेश्चन हमें याद करने हैं, ठीक है, कंठस्थ। पहला सवाल है, जोड़ मेला किस जिले में लगता है? ठीक है, तो जो पहला सवाल जोड़ मेला किस जिले में लगता है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि परिवार को जोड़ के रखती है। परिवार को जोड़ के कौन रखती है? महिला। परिवार को जोड़ के कौन रखती है? महिला, ठीक है। और महिला से आपको क्या रखना है, मैंने आपको बताया उत्तराखंड में महिला किस जिले को महिला बोलते हैं, जिसके नाम क्या कि महिला का नाम आता है, और महिला का नाम है चंपा। और चंपा से कौन सा जिला आपको याद आता है? चंपावत, ठीक है। तो चंपावत में जोड़ मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में दो फाड़ वैली। दो फाड़ मतलब क्या होता है? किसी चीज के दो टुकड़े, ठीक है। अब हम दो फाड़ की बात कर रहे हैं तो याद रखें ये दो टुकड़े किस चीज के हैं? ये दो टुकड़े हैं मांस के। मान लो बाघ को, बाघ होता है ना, उसको मांस दिया और उसने मांस के दो फाड़ कर दिए। बाघ ने मांस के दो फाड़ कर दिए। तो बाघ ने जब मांस के दो भाग कर दिए तो आपको याद रखना है किसने किए मांस के दो फाड़? बाघ ने। और बाघ से देखिए जिला, कौन सा जिला आना चाहिए? बागेश्वर, जहां शिव शंकर भगवान ने बाघ का रूप धारण किया था, ठीक है। तो बागेश्वर। नेक्स्ट, बग्गा बग्गी बग्गा खेल किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है। अच्छा, बग्गा आपने सुना है, एक वेब सीरीज आती है, कोई मुझे नहीं पता कौन सी वेब सीरीज आती है, मगर उसमें एक लड़का है बग्गा है, और वो बग्गा जो है ना वो गाली बहुत देता है। एक लड़का है बग्गा जो गाली बहुत देता है, और गाली वो इसलिए देता है क्योंकि वो बहुत दारू पीता है। दारू पी के क्या देता है? गाली देता है। और दारू से जरा जितने भी जनजातियां हैं उनको कंपेयर करो, भोटिया, थारू, दारू आया ना, तो थारू जनजाति, दारू से क्या बना? थारू। क्लियर है? तो एक लड़का बग्गा है जो गाली देता है, और गाली देता है क्योंकि दारू पीता है, और दारू से थारू जनजाति। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने जनजाति वाला टॉपिक भी पढ़ाया है, ठीक है, तो आप पीछे वाले वीडियोस देख के जनजाति वाला टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जिसमें मैंने थारू को सिर्फ दारू से ही याद कराया है, ठीक है, तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्य फिल्म नीति कब बनी? ठीक है, फिल्म नीति हमें पता करनी है, तो FILM लिख दो, इसके लिए फिल्म लिख दो, ठीक है। तो F से फिल्म और F से इनमें से कौन सा नंबर आता है? 2, 15, 18, 22, कौन सा है? ये 15, FIFT। क्लियर है? तो 15 मतलब 2015, ठीक है, 2015 जो है उसमें राज्य फिल्म नीति बनी। क्लियर है? FF याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? अच्छा, पछावन देवी को फोकस करो, पछावन, ठीक है। ये वन याद रखो, और वन माने कोई जंगल में चला गया, जंगल में चला गया कोई रात को, ठीक है। रात को जंगल में क्यों गया? क्योंकि होश में नहीं था भाई, ठीक है, वो होश में नहीं था, उसने बहुत पी थी। क्या पी थी? दारू पी थी, इसलिए रात को गया जंगल में। पछावन, वन माने जंगल, जंगल में गया रात को, और रात में जब जंगल में गया क्योंकि उसने दारू पी थी, और दारू से थारू, दारू से थारू जनजाति। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, अच्छा पर्वत नहीं है, ये है आपका कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर यज्ञ पर्वत की ढाल पर बना है? तो एक पर्वत का नाम है यज्ञ पर्वत, ठीक है। तो सबसे पहले यज्ञ की इमेज बनाओ। यज्ञ की इमेज आपने बनाई। यज्ञ कब होता है? जब होती है शादी, ठीक है। यज्ञ होता है तब जब होती है शादी, और शादी किसकी होनी है? याद रखना है, यज्ञ से याद रखना है शादी, और शादी हुई शिव और पार्वती की। किसकी? शिव और पार्वती की। अब आपका दिमाग कहीं हिट हुआ इन मंदिरों को देख के? कहीं आपका दिमाग हिट हुआ कि किस मंदिर में शिव पार्वती की शादी हुई थी? पता है आपको? त्रिजुगी
नारायण में शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए अब ट्रेंड चल गया ना, सब अपनी शादी त्रिजुगी नारायण में कराते हैं, है ना। तो त्रिजुगी नारायण मंदिर जो है यज्ञ पर्वत की ढाल पे है। कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो अपना प्यारा उत्तराखंड है, ठीक है, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आया है पहले। तो लाल कुर्ती बाजार से आपको याद रखना है, लाल कुर्ती बाजार, लाल कुर्ती कौन पहनती थी? लाल कपड़े चिल मिलाते हुए पहले कौन पहनते थे? राजा और रानी। और रानी से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ? बिल्कुल, रानी से दिखता है आपको रानी खेत। तो रानी खेत में है लाल कुर्ती बाजार, ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर पार्क, देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर पार्क कौन सा बना? ठीक है, तो एक नेशनल पार्क है जो एनिमल क्वारंटाइन सेंटर बना, ठीक है। तो ऐसा नेशनल पार्क हम बनाएंगे जहां सबसे ज्यादा बाघ हैं, क्योंकि संरक्षण सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? बाघ का। तो इन चारों में सबसे ज्यादा बाघ किसमें हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास भूतों की बारात, इंपोर्टेंट सवाल है, भूतों की बारात रचना के रचनाकार कौन है? ठीक है। अच्छा, जब आप भूत सुनते हो हैं तो आपके मुंह से निकलता है ए माजी, हैं, और क्या निकलता है? अंग्रेजों के निकलता है ओ माय गॉड, ठीक है। और जो आपने मूवीज में सुना होगा ना, जो बम्बैया टाइप के लोग होते हैं उनके मुंह से क्या निकलता है? आइला। क्या निकलता है? आइला, ठीक है, सुना होगा मूवीज में, है ना, मूवीज तो देखते होंगे। तो आइला हो गया, और आइला को जरा अपने आंसर से मैच करके देखो, तो ये लास्ट में ईला दिख रहा है, आइला, ईला चंद जोशी। तो ईला चंद जोशी का उपन्यास है भूतों की बारात। क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। पौराणिक काल में लगने वाला भाग कर किस पर लगने वाला कर था? ठीक है, तो पौराणिक काल में एक भाग कर लगता था, ठीक है, ठीक है। भाग माने क्या होता है? हिस्सा। आपको एक चीज याद रखनी है कि पौराणिक काल में, ठीक है, कई गांव में अभी भी हैं, आपने देखा होगा गांव में सिर्फ एक घराट होती थी या दो घराट होती थी, जब पुरानी हो जाती तो फिर नई घराट बनाते थे। घराट किसी की पर्सनल नहीं होती थी। पानी आता था ना, जो पानी आया, ठीक है, उसको डाइवर्ट किया और उसको एक घराट के अंदर डाला, और यहाँ पे लोग अपने क्या गेहूं जो भी पीसना है वो पीसते थे, ठीक है, घराट से, है ना, पानी, ठीक है, पता है सबको। क्योंकि घराट किसी के पर्सनल नहीं होते थे, घराट क्या होते थे? सबके होते थे। अपना पीसा और चले, फिर पीसा फिर चले, है ना। तो आपको याद रखना है, जब भाग कर आएगा ना, तो भाग कर में आपको याद रखना है कि वो किसी के भाग में नहीं था, वो किसी का हिस्सा नहीं होता था। तो हिस्सा क्या नहीं होता था? घराट। तो ये भाग कर किन पे लगता था? घराटों पर। याद करने के लिए बता रहा हूं कि मैं हिस्सा नहीं होता था, ठीक है। तो घराटों पर लगता था भाग कर। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, दुष्ट चक्र में सृष्टा, ये बहुत बार आती है किताब। दुष्चक्र में सृष्टा 2004 में जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो इनमें से किसे मिला? क्लियर है? अब जरा एक चीज ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं दुष्चक्र में सृष्टा की, तो इसको दुष्चक्र में सृष्टि बना दो। सबसे पहले तो क्या बना दो? दुष्चक्र में सृष्टि। दुष्चक्र कुछ तो समझ आ रहा होगा, मतलब कष्ट में है सृष्टि, तो सृष्टि को कौन बचाएगा? सवाल यह है कि बचाएगा कौन? जब मैं आपको कोडिंग बताऊं, एक चीज ध्यान दीजिए, जब मैं आपको कोडिंग बताऊं तो आपको उस कोडिंग को इधर कंपेयर करना है मेरे बताने से पहले। क्लियर है? ठीक है। तो सृष्टि को कौन बचाएगा? सृष्टि को बचाएगा कोई वीर। कौन बचाएगा? कोई वीर। और वीर से जरा ऑप्शन कंपेयर करो, कौन सा आता है? ये सेकंड वन इज वीरेन डंगवाल। दुष्चक्र में सृष्टि को कौन बचाएगा? सृष्टि को कौन बचाएगा? वीर, और वीर से वीरेन डंगवाल। ठीक है, तो 2004 में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट,
प्रतिवर्ष हरेला किस दिन मनाया जाता है? मैं बात कर रहा हूं हरेला की, तो आप पहले इसको इंग्लिश में लिखो, आज HARELA, ठीक है, हरेला। ठीक है, अब हरेला आपने लिख दिया। ध्यान दो, हरेला में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? कितने हैं? 6। और 6 से आपको क्या याद रखना है? 6 से आपको याद रखना है, देखो, एक आगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 17। 6 के आगे एक 7 और एक ये भी 7। क्लियर है? ये देखो 6 तो ये थे, एक लिखना है, 1 7 और ये भी 7। क्लियर है? तो 17 जुलाई जो है इस दिन मनाया जाता है हरेला। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, हम बात करते हैं, आई थिंक ये 16 जुलाई है। एक मिनट, ये जो है ये आपका 16 जुलाई है। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेना, मुझे जहां तक लगता है 16 जुलाई है। ठीक है, तो ये 6 जो आप ले रहे हो इसको, ठीक है, इस 6 को ये 6 मान लेना और ये हो जाएगा 16 जुलाई। ठीक है, ठीक है, कुछ का उसमें डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर लेना। नेक्स्ट, राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम वन। ठीक है, बात कर रहा है राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल किन जिलों में। तो एक चीज जरा ध्यान दो, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वहां होगा जहां लोग नहीं रहते। ध्यान से समझो मेरी बात, लोग नहीं रहते, क्योंकि वहां पलायन बहुत है, और पलायन सबसे ज्यादा पलायन की मार झेल रहा है कौन? पौड़ी। क्लियर है? तो सबसे अधिक कहां होंगे? पौड़ी में, क्योंकि लोग रहते ही नहीं तो जंगल बढ़ेंगे ना। ठीक है, दूसरा सबसे कम की बात कर रहा हूं मैं, सबसे कम वहां होंगे जहां लोग रहते हैं। लोग रहते हैं मतलब उनका नाम ही पुरुष के नाम पे है, जहां आदमी रहता है, और आदमी कौन है? उद्धम सिंह, है कि नहीं? क्लियर है? आदमी कौन है? उद्धम सिंह। तो उद्धम सिंह जो है, उद्धम सिंह नगर में सबसे कम वन है और पौड़ी में सबसे ज्यादा वन है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। उद्धम एक आदमी है, तो जहां वो होगा वहां पौधे नहीं होंगे, वहां पेड़ कम होंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ और उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहां से प्रकाशित होती थी? ठीक है, ध्यान दो, पहाड़ है और इस उत्तरा को कैसे फोकस करना है, ध्यान दो। आपको इमेजिन करना है, पहाड़ के बीच में है झील और झील में है नाव। ठीक है, पहाड़ और उत्तरा, पहाड़ और उत्तरा। ठीक है, तो ध्यान दो, पहाड़ अलग है, उत्तरा अलग है। ठीक है, तो देखो, किनारे पहाड़ हैं, बीच में झील है और उसमें नाव है। ठीक है, कोई आदमी नाव से उतरा, जब उत्तरा आएगा तो आपको क्या याद रखना है? नाव से उतरा, नाव से उतरा। और नाव से उतरा, और ऐसी जगह कहाँ जहां किनारे तो बड़े बड़े पहाड़ है मगर बीच में झील है, उसमें नाव है, वो देखो, वो है आपकी नैनीताल। ठीक है, तो नाव से उतरा, उतरा माने नाव से उतरा, और बगल में पहाड़ है। तो पहाड़ और उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहां से छपती थी? नैनीताल से। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। किस स्थान का पुराना नाम बमोरी था? इंपोर्टेंट, किस स्थान का पुराना नाम बमोरी था? ठीक है, आपको बमोरी से क्या फोकस करना है? आपको बमोरी से फोकस करना है बीमारी। बमोरी से क्या फोकस करना है? बीमारी। जब कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, जब कोई बीमारी हो जाती है तो क्या होता है? जब कोई बीमारी हो जाती है तो माँ क्या कहती है कि हल्दी का दूध, ठीक है, किसका दूध? हल्दी का दूध। ठीक है, हल्दी का दूध पी लो। तो माँ क्या पिलाती है? हल्दी का दूध। कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? सीधे आपका आंसर हल्द्वानी। ठीक है, तो हल्द्वानी का पुराना नाम बमोरी था। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्टि माता मंदिर क्या है ऑप्शन में? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? पुष्टि
माता मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा, पुश्ती जब हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हम सीधे बनाते हैं कुश्ती, ठीक है। तो पुश्ती से हमने बनाया कुश्ती, ठीक है। देखिए कुश्ती जब हुई, ठीक है, जब कुश्ती होती है ना तो कुश्ती में मारते नहीं है, ठीक है। कुश्ती में क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, है ना, तोड़ मोड़ देते हैं, मारते नहीं है, ठीक है। वो किक बॉक्सिंग होती है, तो कुश्ती में मारते नहीं है, मोड़ देते हैं, है ना। तो कुश्ती में मेरा मान लेते हैं, कुश्ती में हाथ मोड़ दिया, हाथ मोड़ा, कुश्ती में हाथ मोड़ा। अब जरा ऑप्शन पकड़ो, कहाँ मिलता है मोड़ा? कुश्ती में हाथ मोड़ा अल्मोड़ा। क्लियर है? तो पुश्ती माता मंदिर, पुश्ती माने कुश्ती, कुश्ती में हाथ मोड़ा, मोड़ा से अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में है पुश्ती माता मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, झिलमिल ताल और झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है। अच्छा, झिलमिल ताल तो आपको पता है, एक ताल है, उसके किनारे झिलमिल झिलमिल क्या लगाई गई हैं, लाइट्स लगाई गई हैं। और ऐसी साज सज्जा कौन करता है? ऐसी साज सज्जा करती है महिला, और महिला माने चंपा, तो ये तो चंपावत है। क्लियर है? अब झिलमिल गुफा की बात कर रहा हूं मैं। झिलमिल गुफा, एक गुफा ऐसी है जहां पूरा जगमग जगमग है, ठीक है। और ध्यान दो, उस गुफा में बगल से पूरे जगमग जगमग ट्विंकल लाइट जो दिवाली में लगी रही, इमेजिन करो एक गुफा है, उसमें बगल से ट्विंकल लाइट लगाई हुई है, और वहां कोई आदमी पड़ा हुआ है, उस गुफा में कोई आदमी पड़ा हुआ है, मतलब सोया हुआ है, मतलब पड़ा 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 पड़ा। और पड़े से मैंने आपको याद कराया है कोई जिला, पड़ा पड़ा सा पौड़ी, गढ़वाली में बोलते हैं ना पौड़ी, है ना, वही वाला पौड़ी। तो झिलमिल गुफा किधर है? पौड़ी। और झिलमिल ताल किधर है? चंपावत। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ठीक है। दुग्गल बिट्टा, दुग्गल बिट्टा किस जिले का क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगर दुग्गल बिट्टा की ये बात करेगा तो आपको कैसे याद रखना है? देखो, दुग्गल, दुग्गल से याद करना डबल, दुग्गल बोलते ना, दुग्गल, एकल नहीं दुग्गल, है ना। तो दुग्गल माने डबल, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, जब केदारनाथ में याद आपदा आई थी, ठीक है, तो खाना मिल रहा था, ठीक है। तो कई लोग क्या कर रहे थे कि एक बार खाना लेके मार रहे थे डबल, एक बार खाना लेके क्या कर रहे थे? डबल ले रहे थे खाना, 2 बार ले रहे थे, तो डबल से दुग्गल। तो मैंने आपको कैसे याद कराया? मैंने कहा दुग्गल, दुग्गल माने डबल, और डबल कौन ले रहा था? डबल वो ले रहा था जो केदारनाथ आपदा में क्या कर रहा था? खाना 2 बार ले रहा था। तो केदारनाथ आपदा कहाँ हुई थी? रुद्रप्रयाग में, और रुद्र से रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में है दुग्गल बिट्टा पर्यटक स्थल। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, किसकी पुण्य तिथि पर 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 सितंबर याद रखेंगे आप, ठीक है। किसकी पुण्यतिथि पर 19 सितंबर साहित्य दिवस के उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्लियर है? तो एक चीज याद रखना, साहित्य जो है ना, उत्तराखंड का जो साहित्य रहा वो हमेशा से कैसा रहा? हरा भरा रहा, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे, पर्वतीय राज्य है, तो उत्तराखंड का साहित्य हमेशा हरा भरा रहा। ये चीज़ याद रखें। जब आप हरा भरोगे ना, तो हरी से अपने आप ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाएगा। हरी माने हरा, और हरिदत्त शैलेश, हरिदत्त भट्ट शैलेश इसका सही आंसर है। ये पहले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अभी एक चीज़ याद रखो, अब आप इसके साथ ही साथ 19 सितंबर याद करना चाह रहे होंगे, है ना, तो इसको अभी रहने दो, मैं कराऊंगा सब। अभी सिर्फ क्या याद करो? जो मैंने आपको ये बताया। एक चीज़ पे फोकस रखो, ठीक है। 2 चीज़ पे फोकस रखोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, याद होगा ही नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा ना ये हो पाएगा। क्लियर है? तो एक चीज़ पे फोकस रखो। अभी आपको सिर्फ हरिदत्त भट्ट शैलेश याद करना है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, जौराई बुग्याल, जौराई बुग्याल कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। कैसे याद करना है? देखो,
इसमें दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है जौ और एक आ रहा है राई। तो वो कह रहा है भाई जौ भी है और राई भी है। जौ भी तुमने एक साथ बो दी, राई भी तुमने एक साथ बो दी, इसका मतलब बड़ा सेठ आदमी है भाई है। तो याद रखना है, जौ और राई को खेत में एक साथ कौन बोता था? पहले बोते थे राजा। कौन बोते थे? राजा। और राजा अंतिम कहाँ के रहे? टिहरी के। राजा से कौन सा जिला याद आता है? टिहरी। ठीक है, और तो टिहरी, टिहरी से क्या बनेगा आपका? ये ऑप्शन नंबर 2। तो जौराई बुग्याल कहाँ स्थित है? तो जौराई, जौ और राई एक साथ बो दी, कहाँ? खेत में। इसका मतलब बड़ा सेठ आदमी है, राजा है। तो राजा मतलब टिहरी, टिहरी से टिहरी जिला आपका आ गया। क्लियर है? तो टिहरी में है जौराई बुग्याल। क्लियर है? नेक्स्ट, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, मसूरी की जब हम सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, देखो मसूरी सब लोग घूमने आते हैं, ठीक है, और जब वो देखते हैं मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी उनको दिखाई देती है लाल। जब आप गए मसूरी, आपने देखा सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी थी लाल। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको कोई? बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर 3 लाल टिब्बा। इसमें और नाग टिब्बा में बहुत कम कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखो लाल टिब्बा पहाड़ी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, एंथनी पार्कर स्टीवेंसन किस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति थे? अब ये ऑप्शन ना रिवर्स आता है, मगर मैंने ऑप्शन इसलिए बनाया ताकि आपको एक नाम पे फोकस रहे। ठीक है, आपके दिमाग में वो बैठना चाहिए। ठीक है, वो कैसे बैठेगा? कोडिंग से। ठीक है, एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, दो नाम पकड़ो। एंथनी तो आपने सुना होगा, माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, किसका गाना था? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, एंथनी गोंजाल्विस बना था ना, यूं अंडे से निकल रहा था, देखा होगा आपने गाना। और पार्कर आपने सुना होगा, जो आप अगर मूवीज देखते होंगे, पार्कर किसका नाम था? पीटर पार्कर है। हाँ, किसका था? स्पाइडरमैन। तो भाई ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है। ये एक्टर जो है ना, एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये सारे एक्टर कहाँ पढ़ रहे हैं? एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कॉलेज भी कैसा है? वो कृषि विश्वविद्यालय। याद रखना, अमिताभ कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है और स्पाइडरमैन भी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। और वो कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 पंतनगर विश्वविद्यालय। तो पंतनगर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, देखो ये जो जैसे ये नाम होते हैं, जो आपने पहली बार सुने या जो बिल्कुल अलग नाम होते हैं, जल्दी याद होते हैं। ठीक है, बस इसके लिए कि आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका बेड है उसके बगल में एक पर्चे में इनका नाम बड़े अक्षरों में लिख दो। ठीक है, तो अब बड़े अक्षरों में आप लिखोगे तो क्या होगा? जब आप चाय पियोगे, है ना, खाना खाओगे, तो उतने बार उस पर नजर जाएगी। और जब इंसान का दिमाग इस उससे बना है कि जब वो किसी चीज को देखता है तो सोचता जरूर है कि कौन है ये आदमी। ठीक है, तो जो नए आदमी होते हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने करंट में भी मैं नाम बताते रहता हूँ, वो जैसे मैंने आपको बताया था, वो ये कभी बोला तुनबू बताया था। ठीक है, तो बोला तुनबू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? बोला किसको? नाई को। इस तरीके से तो बोला तुनबू एक नाम आपके बगल में होना चाहिए। एंथनी पार्कर स्टीवेंसन आपके बगल में होना चाहिए। नए नए नाम आपके बगल में होने चाहिए, ताकि जब आप उनको देखो तो आप सोचो कि आखिर ये आदमी है कौन, ये मेरे बगल में कर क्या रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? याद जल्दी होता है। ठीक है, तो एंथनी पार्कर स्टीवेंसन आपने याद कर लिया। एंथनी है अमिताभ बच्चन और स्पाइडरमैन है पार्कर। ठीक है, अब दोनों के दोनों एक कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो है आपका पंतनगर विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट, वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में कब हुई? क्लियर है? कैसे याद करोगे? ध्यान दो, आपको मेडिकल कॉलेज है ना, तो MEDICAL मेडिकल याद रखना है। क्लियर है? मेडिकल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। ठीक है, जब 7 और 7 पढ़ाई, जब 7 पढ़ाई करेंगे तो 8 बन जाएंगे ना, 7 7 8 बन जाएंगे। अब जरा ऑप्शन में देखो कौन सा मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर 2, 7 जुलाई 2008, 7 7 8। क्लियर है? तो 7 7 8 में राजकीय मेडिकल कॉलेज की श्रीनगर स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश सेना के कर्नल ह्यूम, ध्यान दो इंपोर्टेंट है, कर्नल
ह्यूम को निम्न में से किस स्थान का खोजकर्ता माना जाता है? ये ऑप्शन भी रिवर्स था, मगर मैंने ये आपको उल्टा करके बताया ताकि आपके दिमाग में एक आदमी और जुड़ना चाहिए आपकी लिस्ट में, कर्नल ह्यूम। क्लियर है? तो कर्नल ह्यूम को बना दो कर्नल घूम। कर्नल ह्यूम को क्या बना दो? कर्नल घूम। ह्यूम इसलिए था क्योंकि घूमता रहता था, तभी तो खोज की उसने। तो कर्नल घूम, तो उसका घूमा क्या? सर घूम गया, सर घूम गया। जब उसका सर घूमा ना, तो जब सर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? चक्कर आना। अब ऑप्शन में दिख रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल, ये चकरा गया। तो चकरा गया माने चकराता। क्लियर है? तो कर्नल ह्यूम को किस स्थान का खोजकर्ता माना जाता है? ह्यूम माने घूम, घूम माने चक्कर आ गया, चक्कर माने चकराता, चकराता का खोजकर्ता है कर्नल ह्यूम। क्लियर है? ठीक है। किसने 1935 में बाल सभा की स्थापना की? ठीक है, बाल सभा कह रहा हूं मैं, कैसे याद रखना है? देखो, बाल सभा, बच्चे क्या होते हैं? मासूम होते हैं। ठीक है, और बच्चे हमेशा क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं, जब तक कि उनको झूठ बोलना ना सिखाया जाए। ठीक है, तो बच्चे हमेशा क्या बोलते हैं? सच। और सच से सत्य, और सत्य से आपको दिख रहा है सत्यनारायण रतूड़ी। आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए, बस आप ऑप्शन से आराम से बता दोगे। तो किसने 1935 में बाल सभा की स्थापना की? सत्यनारायण रतूड़ी ने। क्लियर है? और कब की? 1935 में। तो इसको भी याद कर लेते हैं। देखो, सत्य में कितने अक्षर हैं? 3। और जब सत्य को इंग्लिश में लिखता हूं SATYA, कितने अक्षर आ जाते हैं? 5। आते नहीं आते? तो 1935। जब सब वो याद हो गया तो ये भी याद, मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये सरल था। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है। मोर ध्वज किस नगर का पुराना नाम है? मोर ध्वज। ठीक है, ठीक है। अब मोर ध्वज से आप बनाओ मोर पंख, मोर पंख। तो आप कभी शादी के लिए ब्लेजर लेने गए होंगे, कोट लेने गए होंगे, तो आपने कोट में देखा यहाँ पे कुछ फेदर लगा होता है ना? एक फेदर लगा होता है ना, छोटा सा। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक कोट लेने गए और उसके यहाँ पे क्या लगा हुआ था? मोर पंख लगा हुआ था। किस पे लगा था? कोट पे। किस पे क्या लगा था? मैं कोट लेने गया और उस पे एक फेदर लगा था, मोर पंख। क्लियर है? और मोर पंख किस पे लगा? कोट। तो ऑप्शन, जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन से कौन सा आता है आपका? कोट द्वार। तो मोर ध्वज आएगा, तो मोर ध्वज से मोर पंख, मोर पंख किस पे लगा? कोट पे, कोट से कोट द्वार। क्लियर है? ठीक है। निम्न में से किसने रैबार और अंगार, क्या है? रैबार और अंगार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? एक पत्रिका है रैबार और अंगार, किसने इसका प्रकाशन किया? कैसे याद करोगे? पहले जमाने में रैबार माने क्या होता है? खबर। ठीक है, पहले जमाने में जो खबर है वो कौन भेजा करते थे? कौन ले जाते थे खबर? खबरों को ले जाते थे कबूतर। कबूतर। और कबूतर क्या क्या है? एक चिड़िया। और मैंने कुछ दिन पहले आपको, जब मैं राइटर पढ़ा रहा था उत्तराखंड, तो एक चिड़िया बताई थी जिसका नाम था चातक, ब्लैक हेड वाली है, काला सर। तो क्या था चिड़िया का नाम? चातक। ठीक है, और चातक से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं छपा हुआ, तो इसमें ऑप्शन जो रैबार का है वो है गोविंद चातक। ठीक है, तो एक ऑप्शन जोड़ लेंगे इसमें, गोविंद चातक। ठीक है, तो गोविंद चातक की है रैबार और अंगार। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊं में ठुलखेल गीत मुख्यतः किस पर्व के आगमन पर गाया जाता है? ठुलखेल। क्लियर है? अच्छा, ठुल माने क्या होता है? सबसे पहले पता करो। ठुल माने होता है बड़ा। ठीक है, ठुल माने होता है बड़ा, नन माने छोटा कुमाऊनी में। ठीक है, तो बड़ा, और बड़ा से बनाना है बड़ा भाई। तो किसका बड़ा भाई? किसका बड़ा भाई कौन है? बलराम। और छोटा भाई कौन है? कृष्ण। है कि नहीं? तो कृष्ण का बड़ा भाई कौन है? बलराम। तो बड़ा भाई बलराम, उसका छोटा भाई आपको याद है ना, कृष्ण। और कृष्ण से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? कृष्ण जन्माष्टमी। तो ठुल खेल है ना, वैसे भी आपको पता है खेल हो रहा है ना, तो खेल हो रहा है, तो आपने देखा होगा मटकी फोड़ना, सब किसमें होता है? कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो कृष्ण जन्माष्टमी इसका आंसर हो जाएगा। ठुल माने बड़ा, बड़ा भाई बलराम, छोटा भाई कृष्ण, कृष्ण से कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देखते हैं आज का। निम्न में से किस श्रेणी
से मैनाक पर्वत श्रृंखला का संबंध है। मैनाक, ठीक है। मैनाक माने मेरी नाक, मैं नाक, नाक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, मेरी नाक जो है ना, याद रखो, मैंने अपनी नाक जो है ना जमीन पे लगाई हुई है। जमीन पे मतलब सबसे नीचे, सबसे नीचे मतलब पैरों के सामने, ठीक है। तो उत्तराखंड की एक पाद पर्वत श्रृंखला है। पाद पर्वत श्रृंखला मतलब जो पैरों पे है, मतलब सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक। तो शिवालिक श्रेणी जो है, उस श्रेणी का पौराणिक नाम मैनाक पर्वत है। तो नाक है जमीन में जहां मेरे पैर हैं, पैर माने पाद, पाद पर्वत श्रृंखला कौन है? शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी का पुराना नाम मैनाक पर्वत है, ठीक है। तो मैंने आज जो 30 क्वेश्चंस आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी से जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो कोडिंग का सहारा लेके अच्छे से याद करिए, ठीक है। एक दिन ऐसा समय आएगा आपको पूरी उत्तराखंड याद हो जाएगी, ठीक है। बशर्ते जो कोडिंग है उसको 5 दिन आपको कंटिन्यू रखना है, उसके बाद आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं ये हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकता है, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए इतना अच्छा मैटर बना के लाता हूं तो कृपया लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। और अपने जो आपके मित्र हैं उनको भी शेयर करिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें इसमें जोड़ता रहूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।